तो आज हम धुसवा बाजार में सर बीपी ग्रामीण बैंक, जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, धन की सुरक्षा करने वाला लोग सुरक्षित समझ के अपना धन बैंकों में जमा करके चले जाते हैं। और बैंक का मैनेजर ही चोर निकले तो आदमी जाए तो कहाँ जाए। हर मैनेजर आते रहेंगे, कोई भी मैनेजर देश को लूट के लेकर चले जाएगा। किसान लोगों का पैसा सब लूट कर भाग जाएंगे। कोई अधिकारी इसका सुनवाई करेगा नहीं। किसी की शादी है, किसी को खेत में भर्ती लगाना कि बैंक के सामने खुदकशी कर लेंगे, पेट्रोल डाल लेंगे, खुदकशी कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। पैसा हमारा 4.5 लाख रुपया लोन का था, 56,000 कैश दिए थे और 50,000 अकाउंट में था, सब खाली है। यहाँ बैंक के जो जांच अधिकारी हैं, यहाँ आप कहे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इंतजार कर। choosing my words carefully in the presence of 3 men who have many concepts. सेम ही कंडीशन मेरा भी उतने 4,75,000। चोर मैनेजर जो स्पीकर चले गए हैं 2870 रुपया। 2870 रुपया। अच्छा, वो वही जूस पीते थे कि जैसे ज़्यादा मंगाते थे तो और स्टाफ लोग तो जूस पीते होंगे? नहीं, वो लोन वाले आते थे ना, उनको पिलाते थे। अच्छा, स्टाफ को भी नहीं पिलाते होंगे? वो नहीं पिलाते थे, वो जो लोन निकालने आते थे उनको पिलाते थे। जिनको लेना था लोन और जिनका पैसा उनको चोरी करना था, उन्हीं को जूस पिला के चोरी करते थे। खिलाते थे, अपना नहीं खाते थे, दूसरों को खिलाते थे। हाँ, कि चोरी करना है, इन्हीं का पैसा जूस पिलाएंगे फिर चोरी करेंगे। सामान लेते वहाँ भी कर्जा भी होंगे आप? है 1,30,000। वो ये चाट बनाते हैं बेचारे, बर्गर बनाते हैं, जो भी है, और इनका भी बता रहे हैं कि कुछ पैसा लेकर चले गए हैं। जो भैया कितना पैसा आपका लेकर गए हैं? 300 खाए है, वो एक ठू वड़ा पाव मंगावा है, और जैसे लोन देवावे रहा है वो नौ सबका वड़ा पाव खवाए के उनसे लोन देवावे है, और पैसा मिर्चा 3-3 4-4 ठू खाए एक वड़ा पाव पा। हमें मिर्चा दो बीत जाए खाली, ठीक है। इतना ही है। अब काव कहा इनके महतारी हुई हमारे घर समनवा रहा थी। इनके महतारी हमारे अम्मा से 700 रुपये उधार लीन ना। हमारे अम्मा चिल्लात इनकी दहजरक को तो वाले कहाँ गए है वो का 700 रुपया उनसे लीनी हमारे अम्मा से, 300 हमारे बाकी है, टोटल 1,000 रुपया बाकी है। बताओ, ये गैस वोस इतना महंगा है, ट्रक ड्राइवर इकुल कह दिए थे दुकान और इकुल कहाँ, मतलब गरीब आदमी है का, कैसे कहाँ गुजारा हुई बताओ। ये वड़ा पाव बनाई तो दिखाओ भैया, देखो ये इकुल बनाई। बैंक मैनेजर जो है, थोड़ा नज़दीक में ले लीजिए फिर दूर हो जाए। बैंक मैनेजर की माता जी बैंक मैनेजर के साथ में रहती थी रूम पर? हमारे घर समनवा राहत रहे, उनके नानी राहत रहे, उनके अम्मा राहत रहे, तो उनके अपने अम्मा का हुए मतलब 10-15 दिन पहले। आपके माता जी से कौन से सामान खरीदे थे बैंक मैनेजर ने? कहीं जूरा, बक्कल, रिबिन, कटोरी, यही कुल जोन घर में मतलब आओ कुल सामान लागत है। फेरो लवली उबली हमारे विशाल खाना कॉस्मेटिक की दुकान है ना, उनके मेहरुआ पहले भाग गई रहा 3 महीना पहले। अब जिन सुन पहन के आवत रहे, देखे रहे हमारे घर समनवा राहत रहे ना। हेलो, उनके मेहरारू पता नहीं काहे अपने मर्दक छोड़ के भाग ली ना। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। चोरों की क्या सजा होनी चाहिए आपके हिसाब से? हाजी गांव ले जाओ, वहीं बांध के मारो। हाजी गांव यही एक ठो है ना, वहीं ले जाओ। अच्छा, उस गांव में बांध के मारा ही जाता है? हम पाए हैं ना जाना था, पुरान मैटर है। बैंक धुसवा बाजार में पड़ता है, और अंदर जाकर जो जांच अधिकारी से उनसे भी हमारी बात हुई। तब निष्पक्ष जांच नहीं कर लेते तब तक हम आगे बताने में असमर्थ है कि क्या है। हेलो, कमलेश कुमार श्रीवास्तव, स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद श्रीवास्तव, ग्राम गजपुर गिरन लोहारडी। क्रेडिट कार्ड बनवावे करते हमें से पैसा की समस्या रहा, खेती प्रति परेशानी रहा, तो इसलिए से क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए ये धुसवा ग्रामीण बैंक में आए रहे। मैनेजर साहब शायद लगभग 21 तारीख का शायद हमसे डॉक्यूमेंट का पूरा कागज़ पर हर साइन करवाने के बाद में कहे कि क्या नाम है, अगले बुधवार को आइएगा तो आपको पैसा मिलेगा। हम बुधवार को आए तब ये बताए कि क्या नाम है, शुक्रवार को आइए। आज कहीं जांच जा रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, तो फिर हम चले गए। फिर शुक्रवार को आए तो कहीं के बैंक क्लोज चल रहा है। अब क्या नाम है, आज नहीं मिल पाएगा, सोमवार को पैसा मिलेगा। अब हम सोमवार को चले गए। सोमवार को जब यहाँ आए, मंगलवार को आए, तो ये पता चला कि यहाँ मैनेजर साहब है ही नहीं। अभी तक हमको पासबुक का तो भी नहीं मिला, पैसा भी 1 पैसा नहीं मिला, और पूरा पैसा का नाम है खाते पे चढ़ चुका है। अब इसकी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ कोई अधिकारी, कोई DM SDM अधिकारी कोई आ ही नहीं रहे हैं। ऐसे गरीब लोगों को
सताया जाएगा, पैसा चढ़ गया, वो कहाँ से पैसा भरेंगे? या तो आत्महत्या कर लेंगे या तो खुदकशी कर लेंगे, तब भी तो पैसा हो कैसे जमा कर पाएंगे? मेरे पास और कोई व्यवस्था नहीं है, ना हम पैसा दे पाएंगे। ऐसे हर मैनेजर आते रहेंगे, कोई भी मैनेजर देश को लूट के लेकर चले जाएगा, हम तुम्हारा कार्ड बनवाएंगे, इतना पैसा। सभी लोग भाई किसको भरोसा है कि कौन क्या करेगा? आएंगे मैनेजर, आएंगे अधिकारी, आएंगे कैशियर, आएंगे, सभी लोग आते रहेंगे और ऐसे किसान लोगों का पैसा सब लूट कर भाग जाएंगे। कोई अधिकारी इसका सुनवाई करेगा नहीं। गरीब लोग कहाँ से पैसा देंगे? किसी की शादी है, किसी को खेत में भर्ती लगाना है, किसी को कोई समस्या है, तब भी तो कोई पैसा लोन लेता है। अब इसके कोई जब सुनवाई नहीं होगी तो ऐसे बैंक को बंद कर देना चाहिए। आज ये वो भाग गए हैं, कल का ये मैनेजर आए हैं, ये भी भाग जाएंगे। वहाँ इलाहाबाद बैंक खुला है, वो भी भाग जाएंगे। सहारा बैंक खुला है, वो भी भाग जाएंगे। तो ऐसे सबका पैसा लूट कर लेकर चले जाएंगे। केसीसी कितने का बनवाए थे और कितना आपको मिला? मैनेजर साहब बताए थे कि आपका 78,000 रुपये का कुल बना हुआ है। अब 78,000 रुपये का अभी हम 78 पैसा नहीं पाए हैं। पासबुक भी नहीं अभी हमको दिए हैं, कहें जब पैसा देंगे तब तो पासबुक दें। अभी तक हमको पासबुक अकाउंट नंबर भी हमको नहीं मालूम है, तो हम कहाँ से देंगे पैसा? यही होगा कि बैंक के सामने खुदकशी कर लेंगे, पेट्रोल डाल लेंगे, खुदकशी कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। पैसा हमारा हम पाए नहीं तो कहाँ से देंगे भाई पैसा? हम भर्ती नहीं लगा पाए या किसी तरीके से हम कोनो व्यवस्था के लिए, अपने सुविधा के लिए हम पैसा लोन ले रहे थे और वो हम पैसा भी नहीं पाए और लोन हमारे खाते पर चढ़ जाएगा, हम कहाँ से देंगे? तो यही होगा, लास्ट में आदमी को खुदकशी कर लेना पड़ेगा। तब तुम कहोगे नोटिस जाएगी, कैसे वसूला जाएगा? बच्चों से वसूला, क्यों कैसे वसूला जाएगा? या तो दो पैसा, या तो भाई ऐसे मैंने किसको भरोसा किया जाए, किस मैनेजर को भरोसा किया जाए? बैंक अपन पूरा अकाउंट जमा कर दिए। अभी क्या बोल रहे हैं बैंक वाले? अभी तो साहब कह रहे हैं कि एप्लीकेशन ला के लिख के दो। अब साहब हम एप्लीकेशन लिख कर नहीं जानते, अनपढ़ आदमी हैं, हम जानते ही नहीं कैसे किस विधिवत से लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है। हमको अभी अकाउंट नंबर ही नहीं पता है। अभी हम कहीं लिखाने जाएं आपसे, अब आप पूछें कौन सा तारीख में पैसा आया है, कितना पैसा निकला है, जब हमको पता ही नहीं है तो हम क्या बताएं? क्या लिखाएं एप्लीकेशन में? भाई एप्लीकेशन में हम क्या लिखाएं? मिलेगा आपका पैसा, जिम्मेदार हैं जो अधिकारी जांच कर रहे हैं वो। अब ऐसा तो कोई कहे नहीं तो हमको क्या पता भाई? भरोसा रखिए। या तो पैसा आज मान लिया हमको पासबुक दीजिए, पैसा हमारे पासबुक पर चढ़ा ही दीजिए, पासबुक हमें दे दीजिए। हम कैसा भी करेंगे, जब हम कर्जा लिए हैं तो हम वो पैसा भरेंगे, और जब हम लेंगे नहीं और कैसे पैसा हमको देना पड़ेगा तो हमको लास्ट में क्या होगा? लेकर गए हैं 4.5 लाख रुपया लोन का था, 56,000 कैश दिए थे और 50,000 अकाउंट में था, सब खा लिया है। कैश मतलब अकाउंट पे जमा किए थे? अकाउंट में डाले थे। अकाउंट में आपके? उनके अकाउंट में डाले थे कैश लेने के लिए, वो भी लेके चले गए। बैंक मैनेजर के अकाउंट में डाले थे? और 4.5 लाख रुपया लोन का था। 4.5 लाख रुपया लोन का आप लोन कराए थे, वो भी वो लेकर चले गए? वो भी लेके चले गए। 4.5 लाख। हाँ, और 50,000 अकाउंट में था, वो भी खा लिया। 50 बैंक के जो जांच अधिकारी हैं यहाँ आप कहे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इंतज़ार करिए, होगा कुछ मामला, भी कुछ कह नहीं रहे हैं। अच्छा, कुछ कह नहीं रहे हैं? हाँ, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं कह रहे हैं। यहाँ के बैंक के कर्मचारी जो हैं वो सब आश्वासन दे रहे हैं कि मिल जाएगा, मगर फिलहाल अभी कोई उम्मीद दिख नहीं रहा है। ठीक, और ये बैंक मैनेजर जितना अच्छा से फ्रॉड करके गया है, कई लोगों का फ्रॉड किया है। जैसे इनका 5,25,000 बैंक से गया और ये 56,000 रुपये देते कि मेरे अकाउंट में जमा कर दो, वो जमा भी नहीं किया होगा। वो ले लिया, बोला शाम को मैं, हाँ बोला शाम को मैं जमा करके स्लिप तुमको दे दूंगा, मगर वो स्लिप दिया नहीं। सेम ही कंडीशन मेरा भी उतने का 4,75,000 4,75,000 केसीसी कराए थे? हाँ, सीसी प्रधानमंत्री ग्रामीण वाला। अच्छा, सीसी दुकान के लिए लोन ले रहे थे। दुकान के लिए? हाँ, तो काफ़ी दिन से ये मतलब आजकल लगा था कि हो जाएगा। हम लोग पूछते थे कि सर हो गया, बोले हाँ हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, वही प्रोसेसर हो रहा है। उसके बाद फिर बाद में देखा, आज जब मैं मुंबई था आया तो देखा कि मतलब कल के दिन पूछा सर से तो बोले कि अब तुम्हारा पैसा भी पूरा कटा है। आपके खाते से पैसा कट गया? खाते से वही जैसा मतलब लोन वाला होता नहीं, सबका कटा, उसी हिसाब से सबका कटा है। भी भरवाया होगा जब स्टार्टिंग जब हुआ था, साइन किया होगा? हाँ, स्टार्टिंग जब हुआ था तो साइन वाइन लिए थे, वही सब हुआ है बस। 1 मिनट मोबाइल निकालो, मैसेज दिखाओ कितना पैसा कट गया है। मतलब ये पैसा आया था
ठीक है, ये आया था तो उनको दिखाया मैं, तो बोले हाँ ठीक है तुम्हारे अकाउंट में आया है। उसके बाद जब ये डायरेक्टरी इतना कटा है तो मैं उनको बोला सर ये कहीं कट गया, तो वो बोल रहे हैं कि मतलब ये वैसा तुम्हारा लेन देन का प्रक्रिया चल रहा है, सब्सिडी कट रहा है, अगर ये नहीं कटेगा तो सब्सिडी नहीं मिलेगा, उसका ये है। और ये आया था 25,000, 2,50,000, 1,90,000। अच्छा, उसके बाद ये कटा है, ये कटा है। तो जब मैं उनसे पूछा कि कटा क्यों, तो बोले सब्सिडी के लिए कट रहा है, अगर ये नहीं कटेगा तो लोन तुम्हारा क्लियर नहीं होगा। हाँ, सब्सिडी के लिए कट रहा है। हाँ, वैसा हम लोग को बताया। उसके बाद हम लोग फर्जी साइन करके और अपना वैसे उनके हाथ में पूरा सिस्टम रहता है, सिस्टम उन्हीं के हाथ, और उनको बिटाल भरने की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी। जी पूरा सिस्टम उन्हीं के हाथ में जो भी था। और ये जब ये लोग पूछने जाते थे तब एक ही चीज़ इनको बताया गया था कि अभी ये जो पैसा आपका कट रहा है सब्सिडी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक, सब्सिडी क्लियर होने के बाद में आपको लोन का अमाउंट मिल जाएगा। इन्होंने फिर कहा कि ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कट चुका है। तो ये लोग मैनेजर बोले कि अभी ये प्रोसेसिंग में है, आपको 15 दिन 20 दिन के बाद में पेमेंट मिलेगा। 15-20 दिन से पहले ही अपना 9-2-11 हो गया। काफी लोगों का हो गया, 1 महीने से ये काम कर रहा होगा। ये 2-2.5 महीने का मैटर है। 2-2.5 महीने का है, तब मैं पूछा था 2-2.5 महीना। 2-2.5 महीने से 2-2.5 महीने से ये घुमा रहे हैं। कम 15-20 करोड़ हमारे हिसाब से लेकर गया होगा। हाँ, इससे कम नहीं है। जब उससे ऐसे काफी लोगों को ऐसे घुमा रहा होगा, आज नहीं कल मिलेगा, बैंक में बैलेंस नहीं है, पैसा नहीं है, थोड़ा रुक जाइए। अभी उनके पास आते पैसा निकालने, अगर अकाउंट में अगर पैसा कम भी होता, अगर बोलते सर अभी मैं जमा कर दे रहा हूँ और ये मेरा क्लियर करा दो, तो वो चेक तुम्हारा क्लियर हो जाता। अगर अकाउंट में पैसा आ जाता तो तुमसे मांगने पहुँच जाते आपके घर पे, दुकान पे, कि ये मुझे दे दो, कल आपको हम दे देंगे उधार के तौर पे। इतना मैनेजर उधार मांग रहे थे, ये उधारी मांग रहे थे कि अगर मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए है तो पहुंच जाते कि 1 लाख रुपए मुझे दे दो, कल मैं आपको दे दूंगा, कल आ जाएगा मेरा पैसा, कल मैं आपको दे दूंगा। नहीं, आप लोग पूछते नहीं थे कि आपको मैनेजर साहब आपको तनख्वाह मिलती होगी 80,000, 1 लाख, 1,20,000 जो भी है सैलरी, और आप कम से कम आपको इतना आवश्यकता क्या पड़ गया? बोलते थे कुछ ऐसा जरूरी है, बहन की तबीयत खराब है या इनकी उनकी, तो मजबूरन कभी कभी हम लोग बोल देते थे कि चलिए। ये 1-1.5 साल से हैं, मगर 1-2 महीने से ज़्यादा फ्रॉडपन कर रहे हैं। बैंक में अगर है तो बैंक में वो अलग बात है, जैसे जो अकाउंट में पड़ा है, अगर घर पे अपने लिए है तो उसका भी जाकर आप उसके पास से पैसा लेकर, आप मेरी बात सुनिए, जैसे आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं, तो आपके पास पहुंच जाता है या आपके पास फ़ोन कर देता कि भैया 1 लाख रुपए मुझे दे दो, कल मैं आपके अकाउंट में जमा कर दूंगा। वो काफ़ी लगभग 2-2.5 महीने से ऐसा करता है सबके साथ। तो बैंक मैनेजर की बात थी, हर कोई भरोसा करके दे देता भाई कि मैनेजर कह रहा है। मैनेजर है, 1,80,000 पगार है उसका, वो जाएगा कहाँ, दे देगा। हाँ, वही तो हम बता रहे हैं। ये रूम लेकर रहते थे कि कहीं अलग घर था उसका? है भैया, रूम लेकर? हाँ, रूम लेकर। अच्छा, उनका घर तो कहीं अलग रहा होगा ना? हाँ, उनका घर बिहार साइड में कहीं है, यहाँ रूम लेके रह रहते हैं। वो तो गांव से अपने बेच वोच के सब कुछ पहले 2-2.5 महीने से पहले, ये बता 2.5 महीने से मैसेज आता था ना, 2.5 महीने 3 महीने से पहले बेच बिकिन के सब रेडी करके प्रोसेसिंग में। जब भी पूछा जाए ये प्रोसेसिंग में है, अभी तुम्हारा सब्सिडी नहीं आया है, अभी ये नहीं हुआ है, अभी ये करना है, जैसे वो सफा। हाँ, एकदम। विदेश गया होगा जरूर, कहीं भी हो उसको तो पकड़ के आना ही होगा। नहीं, अगर विदेश गया होगा तो मुश्किल नहीं, रो के हाथ में जाएगा। फिर कई लोग चले गए, सरकार नहीं पकड़ के लाई है अभी तक ना। चलिए, फिर भी ऊपर वाले के नाम पे अब तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। बाकी भरोसा जो है, मैनेजर था, कोई कमजोर कदम तो उठाएगा नहीं अपने हिसाब से। बैंक से विश्वास हर आदमी का उठ गया है। हर आदमी बैंक पे, जो आदमी ये सोचता था कि मैं 1 लाख रुपए बैंक में जमा करके मैं सेफ हूँ, वो अब सेफ नहीं। पब्लिक किस पे भरोसा करे, कहाँ पैसा रखे अपना जो सेफ रहे, ये है। और ये बता रहे हैं जूस वाले बेचारे हैं, फल वल बेचकर अपना जीविका चलाते हैं। ये बता रहे हैं कि हमारा 2,500-3 हज़ार रुपया जूस पीकर चले गए। बताइए, जूस पी के, चाय पी के, सब्जी का पैसा बाकी, हर तरह का पैसा बाकी है। वो छोटे रूम में रहा होगा, वो रूम का भी भाड़ा भी नहीं दिया होगा। नहीं, वो रूम वाला तो पहले से एडवांस में ले रखा था। अच्छा। उसको कुछ डाउट था पहले से। अच्छा। तो एडवांस में रखा था। हाँ, भरोसा नहीं है उसका, नहीं दिखा, चले जाएंगे रात। तो वो यहाँ रहते नहीं, वो अपना पूना में रहते हैं, तो इसलिए उनसे उन्होंने एडवांस ले रखा था 2 महीने 3 महीने का, और बोलते थे हर महीना अगर भाड़ा डालना है तो रहो, नहीं तो खाली कर दो।
आइए भैया, ये जो फल विक्रेता भाई साहब हैं, इनसे भी 2,500-3 हज़ार का फल लेकर आदमी जूस पीकर बता रहे हैं कि जूस पीकर हमारे दुकान से और मंगवा कर चोर मैनेजर जूस पीकर चले गए हैं। 2.5 मेहनत से बेचारे फल लाते होंगे, दुकान से ख़रीदते होंगे, और कुछ तो व्यापारियों का भी इनका बाकी होगा कि उनका दे नहीं पाते होंगे। बैंक मैनेजर 2870 रुपया। 2870 रुपया। अच्छा, वो वही जूस पीते थे कि जैसे ज़्यादा मंगाते थे तो और स्टाफ लोग तो जूस पीते होंगे? नहीं, वो लोन वाले आते थे ना, उनको पिलाते थे। अच्छा, स्टाफ को भी नहीं पिलाते होंगे? वो नहीं पिलाते थे, वो जो लोन निकालने आते थे उनको पिलाते थे। जिनको लेना था लोन और जिनका पैसा उनको चोरी करना था, उन्हीं को जूस पिला के चोरी करते थे। हाँ, ऐसा कुछ अपने घर पे ले जाते थे? नहीं, घर पर नहीं ले जाते थे, वो अपना मतलब खिलाते थे, अपना नहीं खाते थे, दूसरों को खिलाते थे। हाँ, कि चोरी करना है, इन्हीं का पैसा जूस पिलाएंगे फिर चोरी करेंगे। वाह भाई, गजब का बताया आपने। तो कितना बताया भाई? 2870 रुपये। हो सकता है मोदी योगी जी सुन रहे हो तो आपका 2870 रुपये भाई साहब का मार लेकर गए हैं। बताइए, अब ये मत देखिए कि इतना बड़ा दुकान है, ये कैसा करके कम से कम अच्छा भैया, बकाया भी होगा, जहाँ भी फल लेते होंगे एडवांस में देते हो, बाकी कम से कम होंगे कि हम बाद में चुका देंगे उसके बाद में। अच्छा भाई साहब, आप सही बताइए कि आप जहाँ सामान लेते हैं वहाँ भी कर्जा भी होंगे? आप है 1,30,000। 1,30,000 वहाँ कर्जा भी आप हैं, और उसके बाद में भी आप दुकान की, हमारा जब चल जाएगा दुकान फिर आपका चुकता करें धीरे धीरे? चुकता कर देंगे। अभी नया डाले हैं इधर, अभी नया आए हैं, 8-9 महीना हुआ है, तो कर्जा लेकर आए थे कि मतलब धीरे धीरे अगर बिकाएगा तो डाल देंगे, पैसा दे देंगे। और वैसे मानिए कि हर व्यापारी भी ये करता है, फल वाला हो, सब्जी वाला हो, कि अपना दूसरों से कर्जा लेकर, बैंक से कर्जा लेकर दुकान खोल लेता है कि हम इससे प्रॉफिट होगा तो हम कम से कम चुकता कर देंगे अपना स्वरोजगार के लिए। बताइए, ऐसे लोगों को भी बैंक मैनेजर ने बख्शा नहीं। वो मतलब ये एक किस्म से मान लीजिए कि वो राशद किस्म का अगर समझा जाए तब भी कम है। आप देख लीजिए, ये सामने एक भाई साहब चाट की दुकान लगाते हैं, चाउमीन, आकाश चाउमीन कर्नर। ये बैंक आपके सामने दिख रहा है। इसी बैंक के जैसे वो फल वाले का जूस पीकर ये चाट बनाते हैं बेचारे, बर्गर बनाते हैं, जो भी है। और इनका भी बता रहे हैं कि कुछ पैसा लेकर चले गए हैं। जो भैया, कितना पैसा आपका लेकर गए हैं? 300 खाए है, वो एक ठू वड़ा पाव मंगावे, और जैसे लोन देवावे रहा है, वो नौ सबका वड़ा पाव खवाए के उनसे लोन देवावे, और पैसा मिर्चा 3-3 4-4 ठू खाए एक वड़ा पाव पा। हमें मिर्चा दूध बीत जाए खाली, ठीक है, इतना ही है। अब काव कहा इनके महतारी हुई हमारे घर का समनवा रहा थी, इनके महतारी हमारे अम्मा से 700 रुपये उधार लीन ना। हमारे अम्मा चिल्लात इनकी दहजरक पुतो वाले कहाँ गए हो का, 700 रुपया उनसे लीनी हमारे अम्मा से, 300 हमारे बाकी है, टोटल 1000 रुपया बाकी है। बताओ, ये गैस वोस इतना महंगा है, ट्रक ड्राइवर इकुल कह दिए थे दुकान और इकुल कहाँ, मतलब गरीब आदमी है का, कैसे कहाँ गुजारा हुई बताओ। ये वड़ा पाव बनाई तो दिखाओ भैया, देखो ये इकुल बनाई। बैंक मैनेजर जो है, थोड़ा नज़दीक में ले लीजिए फिर दूर हो जाए। बैंक मैनेजर की माता जी बैंक मैनेजर के साथ में रहती थी रूम पर? हमारे घर का समनवा राहत रहे, उनके नानी राहत रहे, उनके अम्मा राहत रहे, तो उनके अपने अम्मा का हुए मतलब 10-15 दिन पहले भी दिन ना जहाँ उनका जाकर रहा, और फिर हुए मतलब हमारे जहाँ घर आना है वहीं बना है 200 में, वो करे समन्वय उनके 2 माले के जने है, तो 5000 रुपया रेंट देकर एक जने मलिक हुए, तो उनके रूमों में राहत रहे हुए सब ना। आपके माता जी से कौन से सामान खरीदे थे बैंक मैनेजर ने? कहीं जूरा, बक्कल, रिबिन, कटोरी, यही कुल जोन घर में मतलब आओ कुल सामान लागत है, फेरो लवली उबली। हमारे विसात खाना कॉस्मेटिक की दुकान है ना, विसात खाने का दुकान था? हाँ, हमारे दुकान है विसात खाना में, हमारे भेवा करे है विकास ना, वहीं से उनके मम्मी भी उधार लेके जाते हैं ना। हमारी मम्मी कहा कि कभी भी वो केस ना दिए रहे, मतलब कहा जब जाए लगा तो दे दिए भाई। तो ऐसे लोगों से होशियार हो जाना चाहिए कि एक बैंक मैनेजर की पत्नी या माँ बोल रही है कि हम जाएंगी तब दे देगी। भाग गई रहा, उनके मेहरुआ पहले भाग गई रहा 3 महीना पहले। अब जिन सुन पहन के आवत रहे, देखे रहे हमारे घर के समनवा राहत रहे ना। हेलो, उनके मेहरारू पता नहीं काहे अपने मर्दक छोड़ के भाग ली ना। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। जानी हाँ सही, वो भगा दिए होंगे ना, वो भगा दिए होंगे। परेशान नहीं हमारे हिसाब से, अपने भाग गई रहा ना। उनका मतलब जो अपन लाइफ रहा, पर्सनल लाइफ, वो सब हमारे हिसाब से ना सही रहा।
ना कुछ हम्मा लोचा रहा, जुगाड़ रहा तिगड़म ना, तिकड़म रहा इसे कुछ रहा ना ही भाग गई कहूँ हम हिसाब से। ऐसे चोरों की क्या सजा होनी चाहिए आपके हिसाब से? हाजी गांव ले जाओ, वहीं बांध के मारो। हाजी गांव यहीं एक ठो है ना, वहीं ले जाओ। अच्छा, उस गाँव में स्पेशल बांध के मारा ही जाता है। हम पाए हैं ना ही जाना था, पुरान मैटर है। हाजी गांव बहुत खराब है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे।